नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड अपर पीसीएस जहाँ भी उत्तराखंड जीके पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोटद्वार से दिल्ली के लिए सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू हुआ? तो कोटद्वार से दिल्ली के मध्य एक ट्रेन स्टार्ट की गई जिसका नाम है सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस। इसका संचालन कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च 2021 को कोटद्वार से दिल्ली के मध्य सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें 25 अगस्त 2018 की, तो 25 अगस्त 2018 को हल्द्वानी काठगोदाम से देहरादून के मध्य एक ट्रेन का संचालन होता है जिसका नाम है नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस। 26 फरवरी 2021 को पूर्णागिरि एक्सप्रेस जो कि टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलाई गई जिसका नाम क्या है, पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। और 3 मार्च 2021 को कोटद्वार से दिल्ली के मध्य इसका नाम है सिद्धबली एक्सप्रेस। ठीक है, सिद्धबली एक्सप्रेस। तो ये तीनों के तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको याद करना है। बात करें कोटद्वार की, तो कोटद्वार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोटद्वार कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो कोटद्वार जो है खो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कोटद्वार कौन से जनपद में है, तो यह है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, पौड़ी में है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोटद्वार का पुराना नाम क्या है, तो कोटद्वार का पुराना नाम है मोरध्वज। ठीक है, क्या है, मोरध्वज। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया था 2017 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया, 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। और हाल ही में ही कोटद्वार नगर निगम का नाम चेंज हुआ है, इसका नाम रखा गया है कण्व नगरी नगर निगम। ठीक है, किसका नाम रखा गया है, कोटद्वार नगर निगम का। और कोटद्वार में ही गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोटद्वार से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना किसने की? तो कौन सा वो टिहरी नरेश था जिसने कृषकों के कल्याण के लिए टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति शाह ने। ठीक है, तो कीर्ति शाह ने कृषि बैंक की स्थापना की। कीर्ति शाह की बात करें तो इसका शासनकाल रहता है 1886 से लेकर 1913 तक। ठीक है, और ये पवार वंश का कौन से क्रम का शासक था, तो ये 98वें क्रम का शासक था और टिहरी रियासत का चौथा शासक था। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो कीर्ति शाह ने एक नगर की स्थापना की थी 1894 में अपने नाम से, जिसका नाम रखा गया कीर्ति नगर। ठीक है, कीर्ति नगर की स्थापना कब होती है, 1894 में। और इसके बाद देखिए 1897 में कीर्ति शाह ने ही टिहरी में घंटा घर का निर्माण किया। घंटा घर का निर्माण कब किया गया, 1897 में। इसकी टोटल हाइट अगर पूछी जाए आपसे तो 110 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और कीर्ति शाह को 2 उपाधियां दी जाती है। एक दी जाती है 1898 में, ये उपाधि इन्हें अंग्रेजों द्वारा दी जाती है और इसका नाम है कैंपेनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैंपेनियन ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में पहले पूछा गया क्वेश्चन है। 1901 में इनको एक और उपाधि दी जाती है जिसका नाम है नाइट कमांडर। ठीक है, नाइट कमांडर, ये उपाधि कब दी जाती है कीर्ति शाह को, 1901 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसने की, तो ये भी कीर्ति शाह ने की। प्रतापनगर जो स्कूल था उसको हाई स्कूल किसने बनाया, तो वो कीर्ति शाह ने बनाया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। कीर्ति शाह का शासनकाल 1886 से 1913 तक। कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की 1894 में। 1897 में कीर्ति शाह ने घंटाघर का निर्माण किया जिसकी हाइट है 110 मीटर। 1898 में कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई और 1901 में इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको कीर्ति शाह से याद कर लेने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको दिया गया है। कौन सी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए। और ये पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है नमिता गोखले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और इसी पुस्तक में इन्होंने कुमाऊं की पहाड़ियों का वर्णन किया है। अब इन्होंने कुमाऊं की पहाड़ी का वर्णन क्यों किया है, क्योंकि देखिए नमिता गोखले जो हैं ये हालांकि रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश की,
लेकिन इनका जो बचपन है ये पली बड़ी है नैनीताल में कुमाऊं रीजन में, इसीलिए इन्होंने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों का, कुमाऊं के बारे में वर्णन किया है। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है 2017 में पेपर हुआ था एएलपी का, ठीक है, एएलपी उसमें पूछा गया था। अब देखिए इसी पुस्तक को जो है 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए, तो इसके चांसेस है यूके ट्रिपल एस में भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए कुमाऊं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है नमिता गोखले, ठीक है। इनकी एक पहले जो पुस्तक आई थी, पहली जो पुस्तक थी जिसका नाम था पारो, पारो काफी चर्चित पुस्तक है इनकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विवाह प्रथा थारू जनजाति से संबंधित नहीं है? तो देखिए अगर बात करें बदला विवाह प्रथा की तो ये संबंधित है थारू जनजाति से। तीन टिकटी प्रथा ये भी संबंधित है थारू जनजाति से। दमोला विवाह प्रथा जो है ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। दमोला और तत्सत ये दोनों विवाह प्रथाएं जो है भोटिया जनजाति से संबंधित है। बाकी बदला विवाह प्रथा और तीन टिकटी प्रथा दोनों जो है थारू जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है थारू जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा नहीं है। थारू जनजाति उत्तराखंड में जो 5 जनजातियां हैं उनमें से एक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थारू जनजाति से पहला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जो है अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप के। थारू जनजाति के लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। किसे शोक के रूप में मनाते हैं? दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। होली के टाइम पे एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है खिचड़ी नृत्य, ठीक है। खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो ये करते हैं थारू जनजाति के लोग। और किस मौके पर करते हैं? होली के मौके पर। थारू जनजाति के लोगों द्वारा बैसाख के महीने में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बजहर, ठीक है। तो बजहर त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दो विवाह प्रथा की हमने बात की, बदला विवाह प्रथा और तीन टिकटी, यहाँ पर तीन टिकटी होगा, ठीक है, तीन टिकटी प्रथा। तो तीन टिकटी और बदला विवाह प्रथा थारू जनजाति से संबंधित है। और देखिए विधवा विवाह प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित है और विधवा विवाह के मौके पर ये एक भोज करते हैं जिसका नाम है लठ भरवा भोज, ठीक है, लठ भरवा भोज। ये जो है विधवा विवाह के टाइम पर होता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको थारू जनजाति से याद कर लेने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ताल नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा ताल है जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है? यम ताल की बात करें तो ये टिहरी में स्थित ताल है और ये हमेशा जो है बर्फ से ढका रहता है। तो हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला ताल कौन सा है? यम ताल। बासुकी ताल, इसका पानी जो है लाल होता है और ये जो है नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें नीले कमल जो है खिलते हैं। तो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अप्सरा ताल ये भी टिहरी में स्थित है और बासुकी ताल ये भी टिहरी में स्थित है। अप्सरा ताल को इसको आचरी ताल भी कहते हैं, ठीक है। और बाया ताल, बाया ताल स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसका पानी जो है गर्म रहता है। गर्म जल वाला ताल कौन सा है? तो वह है बाया ताल, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बासुकी ताल। अगर बात करें टिहरी में और तालों की तो सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल जो कि गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है, ये भी आपका टिहरी में स्थित है। और एक और ताल याद रखना है महासर ताल, ये भी जो है टिहरी में स्थित है। इसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। तो ये सारे ताल आपको याद कर लीजिए जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहने जाने वाला आभूषण है? तो अगर तंगड़ी की बात करें तो ये पहना जाता है कमर में, हसूली गले में पहना जाता है और कंडवा जो है ये पैर में पहना जाता है और ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी ऐसा आभूषण नहीं है जो कान में पहना जाता है। कान में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मुरखली, ठीक है, मुरखली ये कान में पहना जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कनफूल, ये आपको पता ही होगा, कनफूल कान में पहना जाता है। तीसरा आपको याद रखना है तुगियल, ठीक है, ये भी कान में पहना जाता है। और एक और आपको याद रखना है गोरख, ये भी कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये चार जो है कान में पहने जाने वाले आभूषण है। तंगड़ी कमर पहना जाता है, हसूली गले में और कंडवा पैर में पहना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा से 1930 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीनता प्रजा का प्रकाशन किसने किया? तो 1930 में अल्मोड़ा से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जो कि साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम है स्वाधीनता प्रजा। इसका प्रकाशन किया था ऑप्शन नंबर सी विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी ने 1930 में अल्मोड़ा से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है स्वाधीनता प्रजा, ठीक है। 1933 तक ये चलता है और
विक्टर मोहन जोशी की बात करें तो ये 1921 में शक्ति के भी संपादक रहे थे, शक्ति जो कि 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने प्रकाशित की थी। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें तो शोभन सिंह जीना ने पताका, ये कब प्रकाशित हुई? ये प्रकाशित होती है 1939 में। सदानंद कुलकृति ने पुरुषार्थ, ये कहां से प्रकाशित होता है? ये होता है पौड़ी से। ठीक है, पुरुषार्थ, और ये अल्मोड़ा से होता है पताका। ठीक है, और ये जो पुरुषार्थ है ये गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र है। किसने इसको प्रकाशित किया था? सदानंद कुलकृति ने। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1922 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है तरुण कुमाऊं। ठीक है, तरुण कुमाऊं। और कहां से इसको प्रकाशित किया था? लैंसडाउन से इसको प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न मेलों में से सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका जाख मेला, ये लगता है आपका गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में, ये सही सुमेलित है और जलते हुए अंगारों पर इसमें नृत्य किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये है जाख मेला। अगर आपसे पूछा जाए जखोली मेला तो वो लगता है आपका चक्राता देहरादून में। कुंजापुरी विकास पर्यटन मेला ये नरेंद्र नगर टिहरी में लगता है, ये भी सही है। माघ मेला उत्तरकाशी ये जनवरी के मंथ में लगता है, ये भी सही है। सालदे बिखोती मेला ये लगता है आपका द्वाराहाट में। ठीक है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित नहीं है, पिथौरागढ़ में नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा के लेख में कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि राजकुमारी ईश्वर का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है लाखा मंडल से। ठीक है, लाखा मंडल देहरादून से। और इस लेख में 12 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कितने राजाओं का? 12 राजाओं का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजकुमारी ईश्वर का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो लाखा मंडल देहरादून से प्राप्त हुआ है। और इसमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? तो 12 राजाओं का इसमें वर्णन मिलता है। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो देखिए उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बादल का फटना। तो इसीलिए जो है उत्तराखंड को कुछ सेक्टरों में बांटा गया है आपदा प्रबंधन हेतु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेक्टरों में उत्तराखंड को बांटा गया है। ठीक है, देखिए अगर बात करें उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की तो पहले आता है आपका भूकंप। ठीक है, भूकंप। दूसरा हो गया आपका भूस्खलन। तीसरा आपका हो गया बादल फटना। ठीक है, बादल फटना। तो इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? तो जोन 4 और जोन 5 में। जोन 4 है संवेदनशील जोन, जोन 5 है अति संवेदनशील जोन। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, इसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं। ठीक है, और भूस्खलन की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है मालपा भूस्खलन जो कि 1998 में होता पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। और भूकंप की बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि चमोली में भूकंप कब आया? तो चमोली में 1999 में भूकंप आता है। उत्तरकाशी में भूकंप कब आया? 1991 में भूकंप आता है। संपूर्ण गढ़वाल में कब भूकंप आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे प्राकृतिक आपदा 16-17 जून केदारनाथ वाली 2013 में आई थी और इसलिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है, सूर्य होप, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। इसी के बाद जो है एसडीआरएफ का गठन किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो कितने सेक्टर में बांटा गया है? 25 सेक्टर में बांटा गया है। अगर भूकंप की बात करें तो जोन 4 जो कि संवेदनशील जोन है और जोन 5 जो कि अति संवेदनशील जोन है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे उत्तराखंड जी के टेस्ट 12 के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।